अनेकों प्रकार की नौकरियां सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन जिस युवा को आर्मी में नौकरी मिलता है वो अपना भविष्य संवारे या ना संवारे, देश का भविष्य संवार देता है। हमें गर्व है आर्मी के उन सभी जवानों पे और आर्मी की तैयारी करने वाले सभी युवाओं पे। ये मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक चक्कर मैदान है। ना जाने कितने लोगों को इसने बॉर्डर पर भेज दिया, ना जाने कितने जवान बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अनेकों प्रकार की वैकेंसियां सरकार निकालती है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल वेटिंग में बच्चों को रहना पड़ता है, लेकिन आर्म्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो 2 महीना में वैकेंसी क्लियर कर देता है। आज आप दौड़ेंगे, 2 दिन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, 15 दिन के बाद आपका मेरिट हो जाएगा और 2 महीने के अंदर आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी हो चुकी है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा समस्या तब होता है जब कुछ युवा 1600 मीटर की दौड़ के लिए 16 महीना कठिन परिश्रम करते हैं और जब फौज में जाते हैं, कहीं गलती से शहीद हो जाते हैं तो कुछ नेता कहते हैं कि पैसों के लिए वो फौज में गए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी युवा हैं, आप देख सकते हैं, कोई वहाँ पे पानी में सोया हुआ है, कोई कीचड़ में सोया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे 10-20 रुपया का ये प्लास्टिक का तिरपाल लेते हैं और सोते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करते हैं और फोर्स ज्वाइन करके वो अपनी सेवा नहीं करते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। हमें गर्व है ऐसे युवाओं पे और ऐसे आर्म्ड फोर्स के सभी अधिकारियों पे और जवानों पे। आज मैं मोदी सरकार से एक विनती करना चाहता हूं। चीन लगातार हमारे देश पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उससे भी अनेकों समस्याएं हम लोगों को उत्पन्न हो रहा है। अभी भी अर्धसैनिक बल का पिछले 2 साल का एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसका वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि ये आर्मी का बहाली है और इसका वैकेंसी जो है 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री कम से कम 4 लाख नया वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में और 2 लाख नया वैकेंसी आर्म्ड फोर्सेस में लेके आए। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी में ज्वाइन करना उसे रोजगार नहीं कह सकते हैं, उसे एक पैशन कह सकते हैं, उसे एक ड्रीम कह सकते हैं और उसे एक समर्पण कह सकते हैं। ये काम किसी नेता का बेटा या किसी सेलिब्रिटी का बेटा नहीं कर सकता है। आइए आगे चलेंगे और कुछ युवाओं से पूछेंगे कि आखिर आप किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे आर्म्ड फोर्स में पहुंचने के बाद इस देश की सेवा किस प्रकार से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभी 8 बज रहा है जी। 2 बजे से शायद से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाएगा। कड़ाके का ठंड है जी। यहाँ पे आप अभी 8 बजे से 2 बजे तक क्या करेंगे? अभी तो यहाँ पे बगल में हम लोग हैं, यहाँ पे इंतजार करेंगे, जब गेट खुलेगा तो हम लोग जाएंगे अंदर और उसके बाद वहाँ पे लाइन लगेगा, एडमिट कार्ड चेक होगा, उसके बाद हम लोग का रनिंग होगा सुबह में। आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? देश का सेवा करना है इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं। नेता लोग तो कहते हैं कि आप लोगों को देश की सेवा करने के लिए पैसा दिया जाता है, क्या नेता सही बात बोलते हैं? अब नेता लोग तो कुछ ही बोलते हैं। अब उन लोगों को अगर लगता है कि हाँ देश का सेवा करने और पैसा दिया जा रहा है तो वो लोग अपना लड़का काहे नहीं भेजता है। बहुत बढ़िया। अगर नेता लोग कहते हैं कि देश की सेवा करने के लिए किसी जवान को पैसा दिया जाता है तो वो लोग अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं? ये अभिषेक कुमार जो आर्मी बहाली में आए हैं वो कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसर खान है। आप आर्मी में जाना चाहते हैं? जी। गोली खाने के लिए तैयार हैं बॉर्डर पे? जी बिल्कुल। चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, निपट पाइएगा उससे? क्यों नहीं। हमें अपने आर्मी के जवानों पे भरोसा है और बसर खान जो आर्मी में जाना चाहते हैं, हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे लोग आर्मी में जाएंगे तो हमारे देश की रक्षा करेंगे। मेरे साथ घोड़ा सहन के अनुराग कुमार हैं। यहाँ पे आप आए हैं, कितने बजे आप सुबह दौड़ने जाइएगा? 2 बजे। 2 बजे कितना मीटर का दौड़ होता है? 1600 मीटर का दौड़ होता है। 1600 मीटर दौड़ के लिए आपने किस प्रकार से प्रैक्टिस किया है? मैं जाड़ा, बरसात और गर्मी, ये साल का पूरा जो होता है ना
उसमें पूरा जी जान से मेहनत किए हैं। क्या लगता है 1600 मीटर निकाल पाइएगा? हाँ, आसान है। बहुत आसान है ना? इजी है। और बॉर्डर पे? बॉर्डर पे तो देश के लिए पूरा अपना जी जान लगा देंगे। बॉर्डर पे देश के लिए जी जान लगा देंगे, ये कहना है अनुराग कुमार का। क्यों? क्योंकि ये आर्मी बहाली में यहाँ पे आए हैं और भविष्य के एक जवान हैं। इसलिए अगर नेता के बेटा होते तो ये कहते कि हम जी जान से इस देश को लूटने के लिए करप्शन करेंगे। अभी मेरे साथ रामगढ़वा के अनीश ओझा जी हैं। आप बताइए 1600 मीटर की दौड़ के लिए कितना समय होता है? फिर निर्धारित कागज में जो दिया गया है वो तो 5:45 तक पूरा गुड का दिया गया है और 5:30 तक एक्सीलेंट का दिया जाता है कागज के हिसाब से। और ऐसे दौड़ में 5:10 तक रफा एक्सीलेंट का उठ जाता है और 5:30-35 तक गुड का होता है। दौड़ के बाद से आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? दौड़ के बाद से जो एक बॉडी बैलेंस का होता है उसके बाद बीम होता है और कागज पत्र का काम होता है। आप बॉडी बैलेंस के लिए, बीम के लिए किस प्रकार से तैयारी करते हैं? हम तो पिछले 4 साल से अभी तक तैयारी कर रहे हैं। एक बार 2 बार निकाले भी हैं, मेरिट पे छट्टे हैं, कभी मेडिकल पे छट्टे हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। 4 बजे सुबह में जाकर दौड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंडी में भी हम लोग मेहनत किए हैं और करते आ रहे हैं, तब तक अभी आए हैं यहाँ पे। चलिए अभी कुछ और अभ्यर्थी से हम लोग बात करेंगे और उनकी आवाज जो है पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस देश में नेताओं का सीना 56 इंच का है कि नहीं है नहीं पता है, लेकिन हमारे देश के सभी जवानों का सीना जो है वो 56 इंच का होता है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैयार रहते हैं। मेरे साथ नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री मत समझ लीजिएगा लोग, ये आर्मी के अभ्यर्थी हैं। और मेरे साथ अनिल कुमार हैं। दोनों कल सुबह 2 बजे जी जान से भागेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें देश की सेवा करना है, पैसे के लिए नहीं। इनका पैशन है कि ये आर्मी में जाएं और बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करें। बॉर्डर पर गोली भी चलता है, कैसे देश के दुश्मनों से निपटेंगे आप? निपटेंगे सर, जी जान लगा देंगे। गोली खाएंगे फिर भी उसके साथ लड़ेंगे। गोली खाना नहीं है, दुश्मनों के सीने पे गोली दागना है। जी सर, पूरे दाग देना है शरीर पे उसके। पाकिस्तान वाले को छोड़ना नहीं है। और चीन वाले को? चीन वाले को तो घर में घुस के ठोकना है सर। घुस के ठोकिएगा चीन वाले को? सर देखिए हमारे आर्मी के जो जवान है और जो अभ्यर्थी है उनका हौसला हाई है। बस मोदी जी ऐसा ही वैकेंसी आप निकालते रहें ताकि ये लोग बॉर्डर पे जाके चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाते रहें। मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक चक्कर मैदान, जहां से हर साल हजारों युवा बॉर्डर पे जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही अनेकों युवा यहां पे अभी कल 2 बजे दौड़ने के लिए तैयार होंगे और सभी युवा एक बार जोर से जय हिंद मेरे साथ कहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब ये सभी युवा 2 बजे जी जान से भागेंगे और अपना पूरा ताकत झोंक देंगे, इसलिए कि इन्हें बॉर्डर पे जाना है, देश की रक्षा करना है। इनके अंदर हौसला है, जोश है, जुनून है और इसी जोश, जुनून, हौसला के साथ जो है ये बॉर्डर पे दुश्मनों का छक्का छुड़ाते हैं। मैं जहां पे हूं वहां पे हर साल लाखों युवा आते हैं और ये लाखों युवा आते हैं और यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं उन युवाओं को इतना ज्यादा समस्या होता है मुजफ्फरपुर नगर प्रशासन के द्वारा। देखिए यहाँ पे टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। टॉयलेट का व्यवस्था बाहरी तरफ से कोई नहीं है। टॉयलेट का भी व्यवस्था नहीं है, सड़क भी सही नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे बड़ी बात, इस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनको इसका दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि मोहल्ले के लोगों को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कारण ये होता है कि जो मजबूरी है, टॉयलेट तो जाना है। पूरे हिंदुस्तान में आर्मी का पहला ऐसा मैदान है जहां पे आने के लिए सड़क भी नहीं है और बच्चे जो बहाली के लिए आते हैं उसके लिए शौचालय भी नहीं है। ये बहुत बड़ा शर्म वाली बात है और इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी मुजफ्फरपुर नगर प्रशासन का है। जो Looking for advertise your business? सस्तक न्यूज इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू। हमारे 50 मिलियन से भी ज्यादा रिच की अपने बिजनेस में लाभ उठाएं। अपना एडवर्टीजमेंट देने के लिए आज ही कॉल करें।